भारतीय जनता पार्टी में न्याय करवा रहे हैं, कभी इसमें पहली बार मुख्यमंत्री जो है नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से हंगामा मचा रखा है। लेकिन आप बता दें कि एसआईआर को लेकर के जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी यानी कि आकर विधानसभा की हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कोई प्रत्याशी संजय सरोज जुड़े हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं क्या वाकई एसआईआर एक गंभीर मुद्दा है जो विपक्ष के लिए बहुत हानिकारक है, या क्या है इनका विचार हम जानते हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संजय जी, जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईआर को लेकर देश में बहुत हंगामा चल रहा है, तो इस पर क्या करना आपका विचार क्या है? एसआईआर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी कई राज्य में करवा रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। आप इसके पहले एसआईआर का जो है पहले एसआईआर करवाया, एसआईआर करवाने के बाद कुछ उसमें जो है छूट गया नाम। जैसे हमारे यहाँ 3 बूथ है, पहले बूथ संख्या 105 पे जो है लगभग 26 लोगों का मिसमैचिंग छूटा था, और 106 पे जो है लगभग 65 लोगों का नाम जो है छूटा था एसआईआर के माध्यम से। एसआईआर के माध्यम जैसा कहा जा रहा कि विपक्ष का यही दावा है कि यहाँ पर जो कि एससी एसटी ओबीसी जैसे वोटरों का वोट कर रहा है। क्या आपकी जो लिस्ट आपके सामने आई है, क्या उसमें ऐसा नाम था? अब हमारे यहाँ तो मुसलमान वगैरह नहीं है, लेकिन है कि ज्यादातर मुसलमानों का वोट कट रहा है। सामान्य वर्ग का वोट नहीं कट रहा है, यही एक बहुत बड़ा सवाल होता है। सामान्य वर्ग का वोट नहीं कट रहा है, मुसलमानों का। अभी हाल में जो है जो लिस्ट आपके पास आई थी, क्या उसमें ऐसा कोई नाम था? नहीं, हाल में जो आया हमारे यहाँ का खुद 3-4 नाम है हमारे घर का ही। अब मिसमैचिंग चल रही है। एसआईआर खत्म करने के बाद जो है अब जान लीजिए कि बूथ संख्या बढ़ी है केराकत विधानसभा में। पहले 447 था, अब 514 बूथ हो गया। 514 बूथ हो गया, तो उसी के आधार पे जो है हमारा जो 105 नंबर का बूथ था, अब 130 हो गया। 130 पे जो है लगभग 250 मिसमैचिंग आई है। बताइए, धारली नहीं है तो क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे आयोग काम कर रहा है। और इसी तरह जो है बूथ संख्या 131 पे जो है लगभग ये 226 वोट है। हमारे गांव में 3 बूथ है, मल्लूपुर के नाम से है, वहाँ 236 मिसमैचिंग आई है। बताइए, अब उसमें कहा जा रहा है आयोग द्वारा जो है कि बाप और बेटे की उम्र का अंतर लगभग 15 साल की अंतर होना चाहिए, 15 साल के लगभग होना चाहिए। अच्छा। और इस आधार पे जो है मिसमैचिंग करके वो वोट काटने का काम कर रहे हैं। अभी तो एसआईआर करवाया, एसआईआर करवाने के बाद मिसमैचिंग का लगभग 800-900 तीनों बूथ पे आया है हमारे यहाँ। लेकिन ये बताइए, जो मिसमैचिंग चल रही है, जो बंदा बाहर आदमी है वो मिसमैचिंग के लिए फिर बाहर से घर आएगा, तो उसका खर्चा कौन देगा? नहीं, इसके पहले एसआईआर में था कि जो लोग जैसे बाहर हैं तो उनको आके यही हलफनामा देना पड़ेगा। वो आके वीडियो द्वारा जुमला पे आयोग द्वारा निर्धारित किए गए थे लोग वीडियो यहाँ, तो वो आके अपना कराए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है इसमें जो है तेजी से मुद्दा को उछाला। कई जगह जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बूथ पे अलग से अलग फार्म नंबर 7 जो भिजवाने का काम किया। जैसे हमारे शाहगंज के विधायक पूर्व मंत्री आगड़ी ललई यादव जी के क्षेत्र में हुआ, तमाम प्रदेशों में हर विधानसभा में पकड़ा गया है। इस तरह का कारण था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है कभी एसआईआर करवा रही है, कभी मिसमैचिंग करवा रही है, करा के वोट काटने का काम कर रही है। लेकिन फॉर्म नंबर 7 को लेकर अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ये बहुत एक अंदरूनी गंभीर बीमारी है, कोई व्यक्ति पता ही नहीं लगता है लेकिन वोट कर जा रहा है उसका। फॉर्म नंबर 7 जो है ये सही है। जो वोट कटवाने वाला व्यक्ति होता है वो उसकी दस्तखत होती है, उसका मोबाइल नंबर होता है, लेकिन ये फॉर्म नंबर 7 जो लेकिन ओके तो नहीं होता। हाँ, ये फॉर्म नंबर 7 जो चल रहा है उसमें किसी का नाम नहीं पता चल रहा है। पहले हम कई बार पंचायत चुनाव भी हमारे घर में लगातार 95 से लोग लगातार है। फॉर्म नंबर 7 2 बार चुनाव लड़ने का मौका मिला। जो एप्लीकेशन देता है कटवाने के लिए उसका नाम रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, तो बीएलओ उससे बात कर लेता है। लेकिन इस एक फॉर्म नंबर 7 जो भारतीय जनता पार्टी और आयोग द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें किसी का नाम नहीं। आप किससे बात करेंगे? ये तो बड़ी साजिश है। लेकिन बीएलओ के ऊपर एक बड़ा दबाव है। वो कहती है कि हम तो फॉर्म भर के दे दिए लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्यों काटा गया, ये उसे क्यों नहीं पता लगता? बीएलओ तो एक कड़ी है, गांव से जुड़ा व्यक्ति है, हम लोगों से सारे लोगों से मुलाकात होती है। लेकिन ये बड़े लेवल पे, जिले लेवल पे जो है ये वोट काटने का काम चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। पीडीए की सरकार जो है 2027 में बनने जा रही है, इससे घबरा के
हर विधानसभा में 2, 4, 5 हजार वोट काटने का काम ये करेंगे। अभी बिहार का आप बजट देख लीजिए, जनता तो तेजस्वी जी के साथ थी, भीड़ जो है इनके साथ दिखाई पड़ी, लेकिन वोट नहीं रहा तो चुनाव हारना पड़ा। इसी तरह जो है वो बिहार के चुनाव से जो है हम लोग जो है सतर्क हो गए हैं। हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर जगह जगह जो है अपना काम कर रहे हैं, वोट कटने नहीं दिया जाएगा। आपने बिहार का मुद्दा उठाया, 2.68 लाख वोट बिहार में काटा गया। जो लोग कहते थे कि बिहार में एसआईआर के माध्यम से बीजेपी यहाँ अपना समीकरण सेट कर रही है, क्या वाकई 2.78 लाख जो वोट कटा हुआ है ये बीजेपी ने अपना सेट कर लिया था? वही वोट काटने के बाद ही वो चुनाव जीत पाए। यहाँ तो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी को पहले पता चल गया कि इतना करोड़ वोट कट रहा है, 5 करोड़ कुछ वोट कट रहा है। मुख्यमंत्री जी ने अभी एसआईआर कंफर्म नहीं हो पाया, समय से सीमा जो है बढ़ाई गई। आप बताइए ये कैसी सरकार है कि जो है बीएलओ को जो है 1 महीने का एसआईआर का कार्यक्रम जब नवंबर में शुरू हुआ तो 1 महीने का समय, तमाम मौतें हुई, बीएलओ के ऊपर दबाव बना, तमाम बीएलओ की मौत हो गई, लोग फांसी लगा लिए, जहर खा लिए। लेकिन ये सरकार जो है धीरे धीरे सीमा शैली बढ़ाती गई। पहले की अपेक्षा जो है पहले जब नवंबर में शुरू हुआ यही आप कह दिए होते कि मार्च तक रहेगा, तो ये समस्या नहीं, तमाम मौतें जो हुई वो नहीं हो पाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे आयोग काम कर रहा है। हम लोग तो कहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी का आयोग बनकर बैठा है। आपने बड़ा आरोप लगाया है कि ये एएसआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और अखिलेश यादव ने कहा था कि एएसआई के दफ्तर में बीजेपी का झंडा लगाना चाहिए। क्या वाकई ये सवाल बड़ा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है जो कहें, आप जमीनी स्तर पे आप पत्रकार साथी हैं, आप खुद इस चीज को समझ सकते हैं कि जो है इसके पहले भी वोट कटता था, बढ़ता था, घटता था, लेकिन लोग है इतने धड़ल्ले से नहीं कि 10-10 हजार 15-15 हजार एक विधानसभा से वोट गायब हो गया। आप मिस मैचिंग के नाम पे जो है बताइए, इस गांव में जो है हमारे पूरे गांव में 3500 वोट है और 900 कुछ वोट जो है आप मिस मैचिंग का आपने भेज दिए। पहले एसआईआर आप करवाए, एसआईआर कभी नहीं हो पाया है, तब तक आप मिस मैचिंग का। बीएलओ जो है घबराए हुए हैं, कहां से हम लोग कराएं। अब इस नाम जैसे आप लिखे हैं संजय सरोज, अब उसमें संजय आ गया, 2009 में संजय आ गया, तो अब आप उसको जो है सुधरवाइए। लेकिन इसमें ये है कि आधार कार्ड भी मान्य नहीं है एसआईआर में, जहाँ बैंकों में आधार कार्ड बिना खाता नहीं खुलता आपका, और भी काम पासपोर्ट नहीं बनते, लेकिन अब तक आधार कार्ड मान्य। ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। आयोग के साथ मिलकर जो है बड़ा खेला करना चाहिए, लेकिन ये पीडीए के लोग जो है एकदम तटस्थ खड़े हैं, वो अपना का वोट बढ़वा भी लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को जो काम है कि तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी जी बनने जा रहे हैं, यहाँ से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, योगी जी को जाना पड़ेगा। अगर एसआईआर नहीं होता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर नहीं कराती, तो क्या ये विपक्ष का ही वोट करता है या पक्ष भी करता है, जो सरकार सत्ता में उसका भी करता है? आप बहुत सही क्वेश्चन किए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो पहले कह दिया कि ये जो है हमारे लोगों का ज्यादा वोट कटा। उनको कहां से कौन सी मिशनरी बता रही है कि आपके लोगों का वोट कटा, और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि हमारे लोगों का वोट कटा। अभी तो आपने कहा कि एएसआई जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, लेकिन उसी पे कहने जा रहा हूँ, इनका दोहरा चरित्र है ना, उसी दोहरे चरित्र पे ही मैं बात करना चाह रहा हूँ। और ये समाजवादी पार्टी को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं, और वोट काटने का काम जो है पीडीए के लोगों का होगा। आप बताइए, हमारे गांव तो भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं है, मुश्किल से हमारा जो अपना बूथ है उसमें जो है 40-45 वोट पड़ता है मुश्किल से, लेकिन 250 वोट यहाँ मिसमैचिंग आया है। अब मिसमैचिंग की बड़ी समस्या है, एसआईआर से बड़ी समस्या है। अब मैं बीएलओ से अपनी बात कर रहा था आज सुबह ही, तो वो बताया कि उसमें 15 साल का जो है अंतर होना चाहिए बाप और बेटे का। अच्छा, जैसे बाप की उम्र 30 साल है या 35 साल है, तो बेटे का उम्र में उसकी उम्र में और मिसमैचिंग में एक और समस्या है, एक वल्दियत से आप 5 लोगों का ही नाम करवा सकते हैं। अच्छा, अगर आपके घर में 7वां 8वां वोट है तो उसको आप नहीं करवा सकते, फिर दूसरी वल्दियत देना पड़ेगा। ये कहां से पहली बार लग रहा है ये उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। लेकिन जैसे केंद्र सरकार का अभी आपने देखा होगा कि ये एएसआई को लेकर के मामला चल रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली जा करके उन्होंने बकायदा जो कि ऑफिस में जाकर दफ्तर में उन्होंने धरना कर दिया, सब कुछ कहा ये गलत हो रहा। तो अब क्या विपक्ष किस प्रकार से एजेंडा लाएगा कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत उसको खत्म किया जाए? कैसे आप जो है आपने देखा कि
जो बिहार में चुनाव हुआ, बिहार के चुनाव में जब लोगों का वोट कटा, लगभग 65,000 कुछ 65 लाख कुछ वोट कटा था। हाँ, काफी वोट कटा था। उनको बताया गया था कि ये लोग रोहनिया के लोग ये मामला हमें देश के सब उच्च पद पे रहते हुए गृह मंत्री जी जो है उन्होंने कहा कि रोहनिया के लोग मुसलमानों के लिए प्रक्रिया है। जो अब आप बताइए कि और उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ कुछ लगभग 6 करोड़ वोट कट रहा है। यहाँ भी रोहनिया आ गए तो ये गृह मंत्री जी इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? रोहनिया के लोग आ गए, 10 साल से सरकार इतनी चल रही है, क्यों नहीं? उनका कहना है कि जब बंगाल का डिवाइडेशन हुआ तो उस दौरान मंगलिया मुसलमान जो थे भारत में चले आए और यहाँ पर आकर बस गए, तो वो बस गए और यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते गए। वो अपना एक एजेंडा चला रहे हैं। क्या वाकई उस एजेंडे को खत्म करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो बातें कही वो सही है? ये एजेंडा नहीं चला रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, देश को गुमराह कर रहे हैं गृह मंत्री। विकास से भटक कर अब यही एसआईआर, उसके बाद रोहनिया विकास के मुद्दे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया तो आप लोग कैसे विपक्ष निपटेगा? सोचिए ना, अगर आप लोग धरना देते हैं एसआईआर को लेकर के और भी बहुत मुद्दे हैं। आपने पूछा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी और आयोग में धरना दी और देश में पहली बार कोई मुख्यमंत्री जो है जाके बहस देती है एसआईआर। हाँ, एसआईआर पे बहस हुई। मतलब मुख्यमंत्री जी पेशे से लाल वकील थी, खुद जाके एसआईआर पे बहस किया। तो हर इंडिया गठबंधन का हर व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी से आयोग से निपटने के लिए तैयार है। तो क्या आपको लगता है जैसे बिहार में हुआ एसआईआर को लेकर के, पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है क्या वही समीकरण सेट हो जाएगा? नहीं, वो आयरन लेवल है और भारतीय जनता पार्टी को 2026 में सेमीफाइनल कोई हराने का काम करेगी। तो ममता बनर्जी जी, आप देखेंगे कि रिजल्ट आउट होगा तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले वो सेमीफाइनल हो रहा है पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी जो हराने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल से ही रोकने का काम शुरू होगा। फिर उत्तर प्रदेश का 27वें चुनाव है, यहाँ हमारे पीडीए के महानायक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। सर, सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि सेमीफाइनल खेला जा रहा है, क्या लगता है 2027 के चुनाव में आपको भी मौका मिलेगा सेमीफाइनल खेलने का? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। नहीं, नेतृत्व तो आपका भी बहुत अच्छा है, विधानसभा में बात करते हैं तो आपका बड़ा अच्छा नेतृत्व है। मैं टिकट तो मैं सेमीफाइनल के मुद्दे में बात करूं, अगर क्या फाइनल आप खेलेंगे 27 में? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आप पर ऐसी निगाह बैठाएंगे जिस प्रकार से आपके युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद का मैं पूरा वो करके बैठा हूँ और 2027 से मुझे कार्यकर्ताओं से भी उम्मीद है, कार्यकर्ता मेरे साथ है और 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिलेगा और फाइनल खेलने का मौका मुझे यहाँ से जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ मिले ऐसा मौका आपको। लेकिन मैं आपसे लास्ट सवाल करना चाहूंगा, अगर एसआईआर नहीं होता तो क्या विपक्ष हर जगह जीत जाता? एसआईआर के पहले जो है पूरे देश में चुनाव हुआ लोकसभा का, ठीक है, और पीडीए की महानायक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब चुनाव का वो चल रहा था लोकसभा के टिकट में मैं भी प्रबल दावेदार था और टिकट मांग रहा था। लास्ट तक चल रहा था कि लगभग ये था कि जौनपुर के कार्यकर्ता से लेके केराकर जितने हमारे लोकसभा में है सारे लोगों का ये था कि भाई लोकसभा का टिकट संजय सरोज को मिलने जा रहा है। बहुत लोगों की बधाई भी मुझे मिली, लेकिन आपने देखा कि पीडीए का महागठबंधन जो बना, इंडिया गठबंधन, जमीन पे कांग्रेस का कुछ नहीं था। हम इसी मुद्दे पर आएंगे संजय जी, लेकिन आप एसआईआर बताइए क्या करें? एसआईआर के पहले और बाद में दोनों बताने जा रहे हैं। एसआईआर जो है जब नहीं हुआ था तो हमारी पार्टी जो है 37 सीट जीती है, 6 सीट जो है कांग्रेस सीट, और उस वोटों का अगर विभाजन कर लिया जाए और देख लिया जाए उसके अनुसार जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी यह कहती थी कि 80 में 80 सीट जीतने जा रहे हैं, वो बड़ी बड़ी सीटें, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव हारते बचे और संभवतः चुनाव हार गए थे और रिजल्ट जो है बंद कर दिया गया। अजय राय लगातार आगे चल रहे थे 15-16 राउंड। तो कहा जाए जिसकी सत्ता होती है उसके ऊपर सरकार का और कुछ होता है। देश के प्रधानमंत्री को भी इसके बाद जो चुनाव होगा बनारस में हारना पड़ेगा।
चलिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि एसआईआर की प्रक्रिया पे आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? SIR की प्रक्रिया तो हो ही रही है और मैं अपने कार्यकर्ताओं को केराकत विधानसभा पार्टी के सारे नेताओं से भी निवेदन करना चाह रहे हैं और जौनपुर जिले के जितने कार्यकर्ता हैं और उत्तर प्रदेश के जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जो मिलकर काम कर रहा है, इससे मंसूबों को जो है हमारा कार्यकर्ता जो है बूथ लेवल का और सेक्टर लेवल का एक वोट बढ़ाने का काम करेगा और 2027 में आप देखेंगे आपके चैनल पे फिर मैं आपकी इंटरव्यू दूंगा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हमारा कार्यकर्ता करना पड़ेगा। हमारे साथ संजय सरोज जी जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के केराकत विधानसभा से। उन्होंने एसआईआर को लेकर काफी मुद्दों पर बात की है कि ये जो बीजेपी सरकार के इशारे पर एसआईआर के मुद्दे पर सरकार काम कर रही है, चुनाव आयोग काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है, तो वाकई जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि अपने मतों का जो अधिकार है उसको कैसे सही किया कराया जाए, एसआईआर जो अनियमितताएं हो रही है उसे कैसे सही किया जाए। इन सब मुद्दों पर जनता को भी ध्यान देना चाहिए। जैसे एक आपके क्षेत्र का कोई पंचायत है या जिला पंचायत है या नेता है या कोई समाज सेवक सेविक है और या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उसके घर जाइए, आप उससे बातें करिए, क्या कमी रही जिससे हमारा वोट कट गया। जागरूकता जरूरी है। और संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद।